आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं सुनीता तोमर अपने चैनल लाइफ द आर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, आज कुछ लोग पैसे के पीछे इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने घनिष्ठ रिश्तों को भी भूल गए हैं, चाहे वह अपनी माँ ही क्यों न हो। इसी से संबंधित डॉक्टर चंद्रवीर द्वारा लिखित एक लघु कथा है सफ़ेद खून। यह कहानी एक वृद्धा और बीमार माँ तथा उसके संवेदनहीन पत्थर दिल बेटे की है। तो आइए चलते हैं अपनी कथा की ओर। फोन पर राकेश ने छोटे भाई दिनेश से कहा, माँ की हालत बहुत खराब है भैया। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। लगता है कुछ ही दिनों की मेहमान है। हर कराह के साथ तुम्हें याद कर रही है। उनकी सांसों की डोर टूटने से पहले एक बार आकर तुम माँ को देख लो। तुम्हारे आने से मुझे भी थोड़ा धैर्य मिलेगा। मेरा तो उसी वक्त से दिल बैठा जा रहा है। डॉक्टरों ने जब से कहा है कि दवाओं की नहीं, सेवा और दुआओं की ज़रूरत है। जितने जल्दी हो सके तुम चले आओ। हमारे घर के आंगन की छाया हमेशा हमेशा के लिए हमसे रूठ जाने को है। दिनेश का जवाब आया। माँ की बीमारी का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। चाहता तो हूँ कि जल्दी से आ जाऊँ, लेकिन कैसे? अब आप तो हुए सरकारी कर्मचारी, जब जी चाहा छुट्टी लेकर बैठ गए। पर मैं तो बिजनेसमैन हूँ। मेरे पीछे मेरा कारोबार कौन देखेगा? दूरी भी तो कम नहीं, पूरा दिन लग जाता है घर तक पहुँचने में। उस पर किराया भाड़ा भी कितना है? तुम ही सोचो, वक्त किसके पास है इस व्यस्त दुनिया में। एक बार अब मिलने के लिए आऊं और एक बार फिर देहांत पर। यह भी तो नहीं पता माँ कितने दिन और ले जाएं। वहाँ आकर के मरने की प्रतीक्षा में बैठा रहूं, यह भी तो नहीं हो सकता। यह सुनकर राकेश के दिल को बड़ा धक्का लगा। उसने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो भाई? मौत के साये में पड़ी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दिनेश बोला, जज्बाती बनकर दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए खुद को संभालो भाई। मेरी प्रॉब्लम को समझो। बार बार के आने जाने में बिजनेस बिगड़ जाएगा। बस एक ही बार मुझे फ़ोन कर देना, मैं निर्मला को साथ लेता आऊँगा। और हाँ, अभी से बता दूँ, किसी कारण मैं लेट हुआ और टाइम पर नहीं पहुँच पाया तो क्रियाकर्म आप कर लेना। वैसे भी बड़े होने से इस कर्तव्य के आप अधिकारी हैं। आधा खर्चा जो मेरे हिस्से में आएगा उसे मैं आते ही चुकता कर दूंगा। यह कहकर दिनेश ने रिसीवर रख दिया। छोटे भाई में माँ का मोह जगाने के शब्द राकेश के दिल में ही रह गए। वह देर तक टेलीफोन का रिसीवर कानों से लगाए खड़ा रहा, जैसे उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि यह उसका छोटा भाई दिनेश ही बोल रहा था। वह दिनेश 2 साल पहले जिसकी गुर्दे के ऑपरेशन में बिगड़ी हालत को देखकर माँ डॉक्टर के पांव पकड़कर बिलख पड़ी थी कि डॉक्टर साहब, गुर्दा चाहिए तो मेरा ले लो, लेकिन मेरे दिनेश को अच्छा कर दो। इसके बिना मैं भी जी नहीं पाऊंगी। छोटा होने के नाते माँ को दिनेश से स्नेह ममता भी ज़्यादा थी। जब से माँ की तबीयत बिगड़ी है तब से वह उसे ही याद किए जा रही है। शायद उसे अपने जीवन की अंतिम घड़ियों का आभास हो गया है। जब उसे मालूम चलेगा कि उसकी यह हालत सुनकर भी दिनेश ने आने से मना कर दिया तो उसका तो उसी वक्त जी निकल जाएगा। नहीं, यह सोचना उसे नहीं दी जा सकती। लिहाजा माँ ने जब दिनेश के आने के बारे में पूछा तो दिलासा देते हुए राकेश ने कहा, तुम फिक्र न करो माँ, दिनेश को फ़ोन कर दिया गया है और उसने जल्दी ही आने का वायदा किया है। वह आएगा माँ, तुम देख लेना, वह ज़रूर आएगा और उसके आते ही तुम अच्छी हो जाओगी। राकेश अपने आप को जैसे दिनेश के आने का झूठा विश्वास दिलाने का यत्न कर रहा था। यह सुनकर माँ का बूढ़ा कांपता हुआ हाथ मानो दिनेश को आशीर्वाद देने के लिए उठा और अशक्त होने के कारण नीचे गिर गया। हालांकि
जरा सा बोलते ही दम फूलने लगता था। फिर भी वह बोली, मुझे तो पहले ही पता था कि मेरे बारे में सुनकर मेरा लाल ठहरने वाला नहीं। लेकिन उसे क्या पता कि वह अपने दूध से पले जिस बेटे का खून लाल देख रही है वह वास्तव में सफ़ेद हो चुका है। बेटे के प्रति माँ की उम्मीद से राकेश का मन घुमड़ रहा था और आंखें डबडबाई हुई थी। साथियों, एक औरत जो अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दे और बदले में प्यार के अलावा और कुछ न मांगे, वह दुनिया में केवल माँ हो सकती है और कोई नहीं। जो अपनी माँ के प्यार को भी उपेक्षित कर देता है वह दुनिया में और किसी का हो ही नहीं सकता। अतः अपनी माँ के दिल को कभी न दुखाना। साथियों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल लाइफ द आर्ट को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।